से कार्य कर रहा है ये तो आपने देखा, और इसमें एक और कड़ी जोड़ देती हूँ। कल तीज महोत्सव मनाया जाना है और ये बेहतरीन तीज महोत्सव होगा। मैम के निर्देशन में ये सारी तैयारियां इस वक्त चल भी रही हैं और शायद आज उसी व्यस्तता के बीच में से एक वक्त भी मैम ने निकाला है। और अब मैं अनुरोध करूँगी दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री से, मैम कृपया पोडियम पर पधारें और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां मैम के लिए। सभी को नमस्कार। सी राजस्थान की ओर से जो आज आपका मैं मानती हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और सही समय पर आपने इसका आयोजन किया, तो मैं बहुत बहुत आशीष दवे जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि राइजिंग राजस्थान अवसर एवं चुनौतियाँ 2025 के आयोजन के लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज यहाँ सभी उपस्थित हमारे उद्योग जगत के सभी दिग्गज जिनको मैं बहुत करीब से जानती भी हूँ और मेरे क्षेत्र के भी हैं, तो मैं आप सबका भी धन्यवाद देती हूँ। यहाँ जी की पूरी टीम को भी आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। और यहाँ बहुत सारे संगठनों से जो सब पधारे हैं, चाहे टूरिज़्म जगत से हैं, उद्योग जगत से हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आप सब यहाँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री से भी बहुत सारे हैं। आप सबको आभार धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इसका आयोजन किया। बहुत महत्वपूर्ण जो एक राइजिंग राजस्थान जो सिर्फ एक आयोजन ही नहीं था, एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी, एक फ़ोटो ऑप नहीं थी, एक्चुअल में सरकार की मंशा, विल पावर और इच्छा शक्ति की वजह से वो आयोजन हुआ और ये बार बार हम करते रहेंगे जब तक हमारे जो सारे MOUs धरातल पर नहीं उतरेंगे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने इसमें जुड़कर इस महत्वपूर्ण आयोजन को एक्चुअल में आपने आज ये किया। और मैं आज सबसे पहले तो मैं हमारे झालावाड़ ज़िले में जो हमारे जिस तरह से उस हादसे में हमारे जो छात्र छात्रा हैं जिन्होंने अपनी जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और आज विजय दिवस भी है तो उसकी शुभकामनाएं भी मैं सभी को, आप सबको देती हूं, पूरे प्रदेश को देती हूं। जैसा कि अभी दवे जी ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। आपने टूरिज़्म के बारे में भी बहुत कुछ कहा अभी, और इंडस्ट्री जो कि मैं मानती हूँ कि इससे पहले राजस्थान एक इंडस्ट्रियल हब नहीं कहलाता था और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि राजस्थान को सिर्फ एक टूरिज़्म हब तो है ही, लेकिन एक इंडस्ट्रियल हब भी बनाने के लिए प्रयास करना है। तो एक अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन एक वो भी एक क्लीशे नहीं है, एक बोलने की बात नहीं है, लेकिन इसको हम लोग साबित कर कर दिखाएंगे कि हर प्रकार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, टूरिज़्म हो, हर प्रकार से राजस्थान को अब एक वर्ल्ड मैप पे लाने की आवश्यकता है। अभी हमने देखा कल ही यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर जयपुर के लिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से अब भारत ने एक अपनी नई पहचान बनाई है। राजस्थान को भी हम लोग सब मिलकर, अभी आपका जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चुनौतियाँ। आपने अवसर भी लिखा है, साथ में चुनौतियों को भी जोड़ा है। हाँ, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं उसमें चुनौतियाँ भी आती हैं, चैलेंजेस भी सामने आते हैं, लेकिन चैलेंजेस को फेस करना और उनका सल्यूशन निकालना ये सरकार का काम है, सरकार का भी काम है और स्टेक होल्डर्स का भी काम है, और हमको मिलकर इन सभी चैलेंजेस को दूर करने का काम भी करना है। तो जिस तरह से हमारी सरकार एक बहुत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम कर रहा है,
जितने भी MOU साइन हुए हैं राइजिंग राजस्थान में, उनको कैसे धरातल पर उतारना है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी हर महीने बैठक लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी अपने स्तर पर मुझे लगता है हर वीक एक बैठक लेते हैं। अलग से हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है, एक पूरा सेल बना है सरकार में जो सिर्फ ये देख रहा है कि कैसे ये MOUs को हम धरातल पर उतारें, जो भी सामने परेशानियां आ रही हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करें और हम लोग एक सल्यूशन निकालें। चाहे पॉलिसी लेकर आएँ या पॉलिसी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें तो सामने बैठकर भी दूर हो सकती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ बैठकर। तो उसके लिए आपने देखा ये सरकार सचमुच में काम कर रही है, सिर्फ बोल नहीं रही है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी बोलने के लिए नहीं थी, लेकिन ये एक्चुअल में राजस्थान में इंडस्ट्री डेवलप हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए राजस्थान में और रोज़गार, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। ये अकेले गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये प्राइवेट सेक्टर को मिलकर करना होगा और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग RIPS 2024 लेकर आए हैं, बहुत सारे उसमें प्रावधान है जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं फेस इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते थे, उनके लिए भी हम लोग सॉल्यूशंस लेके आए हैं। उस पॉलिसी के अंतर्गत हमारी टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी भी इस बार आई है, उसमें भी बहुत सारी जो समस्याएं सामने आती थी टूरिज़्म सेक्टर को, उस पॉलिसी के माध्यम से हम लोग उसको भी दूर कर रहे हैं। बहुत जल्दी फिल्म पॉलिसी आने वाली है और पूरी एक कंसोलिडेटेड एक पूरी टूरिज़्म पॉलिसी भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट तो मैं मानती हूँ बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है, हर प्रकार से कैसे हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को राजस्थान लाने के लिए क्या कर सकते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस भी मुझे लगता है अब लगभग राजस्थान में आ चुका है, बहुत आसानी से अब किसी को भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आप ये अब हो गया है कि एक ही जगह पे आप सारी प्रॉब्लम्स लेकर आए और वहाँ पर आपका एक ही जगह पे सॉल्यूशंस, एक ही डिपार्टमेंट उसको सभी चीज़ों को क्लियर करें। क्योंकि क्या होता है, मैं भी मानती हूँ कि रेड टेपिज़म जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो हमारे देश को पहले, हमारा देश मैं मानती हूँ 2014 से पहले ये बहुत बड़ी बीमारी थी, लेकिन अब ये नहीं है। अब मुझे लगता है चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, स्पेशली जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम किसी को फेस नहीं करनी पड़े, कि भाई एक ब्यूरोक्रेटिक क्लियरेंस जो पहले होती थी अब उसको बहुत ईजी कर दिया है हम लोगों ने। मैं तो ये कहूँगी कि हर प्रकार से हम लोग आगे प्रयास करेंगे कि कैसे हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आए। $350 बिलियन इकोनॉमी की जो बात हम लोगों ने कही है, तो इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं रहेगी, एक बजट घोषणा नहीं रहेगी, इसको डेफिनेटली हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हम लोग इन 5 सालों में राजस्थान को बनाए, और नॉट जस्ट $350 बिलियन इकोनॉमी। आई थिंक वी हैव द पोटेंशियल टू बी मच बिगर देन दैट इफ़ वी ट्राई हार्ड। इस बार हमारे प्रदेश का पहला ग्रीन बजट भी हमने पेश किया है। मुझे लगता है ग्रीन ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि आप सभी लोग इंडस्ट्री से, आप लोग बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन यहाँ हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूँगी कि जितना हो सके उतना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो और किसी इंडस्ट्री में हो। तो मुझे लगता है जितना हो सके हम लोग सस्टेनेबल बने, हम लोग हमारे जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, उसको जितना ग्रीन रख सके उतना ग्रीन रखें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाने का प्रयास करें। सरकार अपनी ओर से एक बहुत बड़ा बजट हमने इस बार ग्रीन ग्रोथ को दिया है और आगे भी हम लोग देते रहेंगे। आपने देखा अभी ट्री प्लांटेशन ड्राइव, एक पेड़ माँ के नाम, राजस्थान में भी बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है आज और कल। तो आपको उससे भी जुड़ने के लिए मैं आपको निवेदन करूंगी कि जितना हो सके ट्री प्लांटेशन, और हम हमारे इन्वायरमेंट को कैसे उसको
संरक्षित कर सकते हैं, पोल्यूशन कम से कम करें, रोज़ाना हमारे लाइफस्टाइल में ये चेंजेस को अपनाएं, ताकि ये सचमुच में ये जो एक डिफरेंस है, ये जो हम देखना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो परिवर्तन सचमुच में आए हमारे प्रदेश में। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम लोग टूरिज़्म, क्योंकि मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी मेरे पास है, तो इसमें पूरी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान को नंबर 1 मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। हाल ही में राजस्थान को भी मैं आप सब ने देखा होगा कि एक बहुत बड़े पोर्टल ने, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ने राजस्थान को रिकॉग्नाइज़ किया है। जयपुर को 5th नंबर मिला है ग्लोबल डेस्टिनेशंस में, 5वां स्थान जयपुर को मिला है, और दैट इज़ द ओनली इंडियन सिटी जिसको 5वां स्थान, जिसको उन 1 से लेके 10 तक जो नाम है अलग अलग सिटीज़ के, उसमें राजस्थान और भारत में सिर्फ एक शहर है, वो है जयपुर। तो एक जयपुर को एक बहुत बड़ा सम्मान मिला है। तो आगे आने वाले समय में हम सब प्रयास करें कि ना केवल जयपुर पर हमारे सारे शहर, चाहे स्वच्छता की बात करें, चाहे टूरिज़्म की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, हर स्तर पर हमारा प्रदेश नंबर 1 पे आए। इसमें आप लोगों को भी साथ में जुड़ना होगा। सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है, लेकिन जब तक कि सारे स्टेक होल्डर्स साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आपको मैं निवेदन करूंगी कि हम सब मिलकर समय समय पर आप लोगों के द्वारा भी सुझाव आए, आप लोगों के द्वारा हम चाहते हैं कि आपकी गाइडेंस मिले हम लोगों को, सरकार को, और फिर हम मिलकर ये बदलाव लाएं, क्योंकि बदलाव तो लाना ही पड़ेगा। और बदलाव ऐसा नहीं हो सकता कि साल भर में आपको ये चेंज दिखाई दे या 2 साल में भी दे, समय लगता है। कोई भी किसी भी सरकार को काम करने में और काम किया है वो दिखाई देने में मुझे लगता है थोड़ा समय तो आप लोगों को देना हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सब मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली वो चेंज भी नज़र आएगा। अगर मन में मुझे लगता है कि अगर हमारी इच्छा शक्ति स्ट्रॉन्ग है तो वो डेफिनेटली चेंज दिखाई देगा। हम लोग विमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को, विशेषकर महिला उद्यमियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, यूथ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हर प्रकार से उनको भी कैसे हम लोग यहाँ हमारे राजस्थान में अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमेशा ही चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के साथ आप बहुत अच्छी तरह से जुड़े हैं। हमारी जो भी योजनाएं हैं उनका भी प्रचार प्रसार आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगी आपकी पूरी टीम का, आपके सभी रिपोर्टर्स को भी धन्यवाद दूंगी आज इस मंच के माध्यम से कि आप लोग भी बहुत अच्छा निष्पक्ष कवरेज आपका रहता है। बहुत बार आप लोग हमारी कमियां भी हमें बताते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं चल रही है, और वो अच्छा है, बिकॉज सरकार में सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ सामने आना चाहिए, लेकिन उसके साथ मिलकर उसका हम लोग समाधान ढूंढें, उसके लिए भी हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। कल तीज है, तो इस बार जयपुर में हम लोग एक बहुत विशाल हमारी तीज माता जी की सवारी हर बार निकलती है। इस बार हमने उसको और बड़े स्तर पर करने का प्रयास किया है, और छोटी चौपड़ में भी एक महाआरती का आयोजन है। तो मैं सभी, आप सब जयपुर वासी हैं तो आप सबको भी आमंत्रित करना चाहूँगी, आप सब भी पधारें, और आपके सब घर पे सबको परिवार के साथ पधारें। तो आपको बहुत बहुत इसमें आना चाहिए, और आपको मैं निमंत्रण देना चाह रही थी। मैं तो ये कहूँगी कि आगे आने वाले समय में हम लोग अच्छा काम करें। हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, आप लोगों की तरफ से सुझाव समय समय पर मिलते रहे, और इस आयोजन के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। डेफिनेटली ये बहुत जो आपका अब शुरू होने वाला है पैनल डिस्कशंस, वो बहुत मुझे लगता है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुझाव आएंगे निकल कर, बहुत सारे सजेशंस आएंगे, बहुत सारे ओपिनियंस हैं वो भी सामने आएंगे कि इंडस्ट्री क्या चाहती है, और जो चुनौतियां हैं वो भी सामने आएंगी, तो उसका भी हम लोग सल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप लोगों के बीच में बोलने का अवसर दिया, और डेफिनेटली ये जो हमारा आपका जो आयोजन है बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। आगे आने वाले समय में भी आपके साथ मिलकर और अच्छे आयोजन करेंगे। आभार, धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।